अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। दोस्तों, हाज़िर खिदमत हूँ टीजीटी 2016 झारखंड का प्रीवियस पेपर के साथ। आप सब की तरफ से कई सारे कमेंट्स थे, डिमांड थी कि सर 2016 में जो हाई स्कूल के लिए इम्तिहान हुए थे उनका पेपर अपलोड किए जाएं। तो मैं यहाँ पर हाज़िर खिदमत हूँ उर्दू पेपर के साथ। और बात रही जनरल पेपर की, तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप सब डिमांड करते हैं तो उसे भी अपलोड कर दूंगा। अब अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो आप सबको मालूम है कि जल्द ही वैकेंसीज हाई स्कूल के लिए आने वाली है झारखंड में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उससे पहले आप लोग 2016 में जो टीजीटी हुई थी उसके क्वेश्चन से रूबरू हो जाएं। और अगर एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो एक पूरा मॉडल जो इम्तिहान का है वो आपकी समझ में आ जाता है और तैयारी करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। तो आइए देखते हैं, हाज़िर खिदमत है। ये पहला क्वेश्चन है, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है। ऑप्शंस आप देखें, मंटो, बेदी, या फिर अस्मत चुगताई, या फिर प्रेमचंद। अपने दुख मुझे दे दो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आप सबके लिए। ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, अपने दुख मुझे दे दो। राजेंद्र सिंह बेदी की अगर पैदाइश की बात करें तो 1915 में इनकी पैदाइश हुई थी सियालकोट में, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, और 1984 में इनका इंतकाल हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो प्रेमचंद का सबसे मकबूल अफसाना कौन सा है। कफन, हजे अकबर, बड़े घर की बेटी, या नमक का दारोगा। तो प्रेमचंद का सबसे मकबूल अफसाना अगर है तो बड़े घर की बेटी है। और प्रेमचंद की अगर 31 पैदाइश की बात करें तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में इनकी पैदाइश। 1880 ईस्वी में 31 जुलाई 1880 1880 बनारस, जो अब वाराणसी कहलाता है, लम्ही नाम के गांव में हुआ। और इनके इंतकाल की बात करें तो 1936 ईस्वी में बनारस में ही हुआ, जो अब बनारस का अब नया नाम वाराणसी है। अगर इनका पहला नावल देखा जाए तो इसरार माबूद इनका पहला नावल है प्रेमचंद साहब का, और ये 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। पहला अफसानवी मजमूए की अगर बात करें तो सोज़े वतन है, और ये 1908 ईस्वी में शाये हुआ। और सोज़े वतन को अंग्रेज़ी हुकूमत का कहना था कि वो हमारे खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ है, इसलिए ज़ब्त कर लिया गया था, जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर की शायरी में कहाँ की ज़िंदगी की झलक मिलती है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी से आप सब वाकिफ़ होंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में कहाँ की ज़िंदगी की झलक मिलती है। तो लखनऊ है, अकबराबाद जिसे आगरा कहा जाता है, दिल्ली या दक्कन। तो अकबर आबादी आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं अगर उनके नाम को देखा जाए तो, लेकिन उस पर नहीं जाना है। उनकी अगर शायरी की बात की जाए तो उसमें लखनऊ के मुआशरा, लखनऊ के ज़िंदगी की झलक मिलती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जेल के किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कहानी को पीछे ले जाता है, फ्लैशबैक आप समझ रहे होंगे। ऑप्शंस उमराव जान है, एक चादर मैली सी, फायर एरिया, गोदान। किस नावल में, अगर चारों को देखा जाए तो उमराव जान अदा, ये मिर्ज़ा हादी रुसवा साहब का नावल है। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी, फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी, और गोदान प्रेमचंद। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि फ्लैशबैक की तकनीक जो है किस में इस्तेमाल की गई थी। ये नावल उमराव जान अदा में इस्तेमाल की गई है। और नावल उमराव जान अदा, अगर उर्दू अदब में नावल की बात की जाए, उर्दू अदब की बात की जाए, तो नावल उमराव जान अदा के
अगर इनका जिक्र ना किया जाए तो इनके बगैर ये पूरा नहीं हो सकता है। और इतना मशहूर, मकबूल और शाहकार नावल के राइटर हैं मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरहम किसका नावल है? मरहम, ऑप्शंस देखें, इलियास अहमद गद्दी, शौकत सिद्दीकी, हुसैनुल हक, पैगाम आफाकी। तो मरहम इलियास अहमद गद्दी साहब का नावल है और इनका जो मशहूर और मकबूल तरीन नावल है फायर एरिया, और ये भी इलियास अहमद गद्दी का मरहम भी है। दर्ज झेल में सैयद मोहम्मद अशरफ के नावल की निशानदेही कीजिए। विद्या बानी, दो गज ज़मीन, मकान या फिर नंबरदार का नीला। तो सैयद मोहम्मद अशरफ साहब का नावल है नंबरदार का नीला, ऑप्शन डी। कई चांद थे सरे आसमां किसका नावल है? ऑप्शंस देखें आप, शमसुर रहमान फारूकी, गजनफर, अब्दुल समद, तरन्नुम, रियाज। कई चांद थे सरे आसमां, ये शमसुर रहमान फारूकी साहब का नावल है। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र क्यों तय किया था? पेंशन के सिलसिले में, नौकरी के लिए, या अहबाब से मिलने के लिए, या दर्स तदरीस के लिए? तो गालिब ने कलकत्ता का सफ़र पेंशन के लिए किया था। और गालिब की अगर पैदाइश देखें तो 1797 में आगरा में हुई थी और 1869 में इनका इंतकाल हुआ दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? शमसुर रहमान फारूकी, मालिक राम हाली या शिबली? यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की तख्लीक है। हयात जावेद, हयात सादी, यादगार गालिब, ये तख्लीक अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब। अल्ताफ़ हुसैन हाली को बड़ी ही अकीदत थी मिर्ज़ा गालिब साहब से, एक मरसिया भी लिखा था उनके इंतकाल के बाद। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? गरहन, कोकजली, दाना व दाम, अपने दुख मुझे दे दो। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना दाना व दाम है। नेक्स्ट, ईंट से ईंट बजाना का मतलब बताएं। ये मुहावरा है, ईंट से ईंट बजाना। ऑप्शंस देखें, खुशी मनाना, शर्मिंदा करना, तबाह बर्बाद कर देना, या बहुत मेहनत करना। तो ये मुहावरा आपने काफ़ी सुन भी रखे होंगे, हो सकता है कि कभी इस्तेमाल भी किए होंगे कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। दैट मीन्स कि इसका मीनिंग होता है तबाह व बर्बाद कर देना। नेक्स्ट, उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया? सौदा ने, मीर ने, या इंशा ने, या नज़ीर अकबर आबादी ने? तो सबसे पहले यहाँ पर आप मतरूक अल्फाज के मानी क्या है ये समझ लें। मतरूक अल्फाज के मानी है तर्क किया हुआ अल्फाज। मतरूक मतलब होता है तर्क किया, मतलब जिसे छोड़ दिया। तो तर्क किया हुआ अल्फाज मतरूक अल्फाज कहलाया। जैसे कि उनने, अगर पहले जिस तरह से आप देखेंगे पहले की शायरी, तो आपको लिखा मिलेगा उनने, और इसके बदले अब क्या इस्तेमाल होता है? उसने। इसी तरह अगर आप देखें पहले कभू, कभू, इसके बदले अभी क्या इस्तेमाल होता है? कभी। तो इस तरह के वर्ड्स को मतरूक वर्ड्स कहते हैं और इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मीर ने किया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब की सने पैदाइश क्या है? 1799, 1797, 1795 या 1793? गालिब की सने पैदाइश 1797 ईस्वी, 1797 आगरा में इनकी पैदाइश हुई, और सने वफ़ात 1869 1869 में दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इस पार्ट का, और इसके बाद आपके जो पूरे 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो पार्ट वाइज मैं लाने की कोशिश करूंगा, एक ही वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ताक का मुतजाद अल्फाज क्या है? वाहिद, ज़फ़त, जमा, या कोई नहीं? तो इसको अच्छी तरह से समझ लें पहले कि ताक का मुतजाद, ताक मतलब क्या होता है? ताक मतलब अगर आप देखेंगे तो ऑड नंबर, ऑड होता है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो,
और ज़फ़त का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो। तो इस तरह ताक का मुतज़ाद अल्फाज कौन हो गया? ज़फ़त। तो फ्रेंड्स से इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफलिसी किसकी नज़्म है? ऑप्शंस हैं अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबराबादी, जोश मलियाबादी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मुफलिसी नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है और मुफलिसी के अलावा रोटी नामा, बंजारा नामा वगैरह मशहूर नज़में नज़ीर अकबराबादी की है। नज़ीर अकबराबादी ज़मीन की शायरी, आवाम की शायरी के लिए जानी पहचानी हस्ती है।